गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सो टुडे हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्वालिटी डिपार्टमेंट का। क्वालिटी डिपार्टमेंट में क्या वर्क फ्लो होता है फ्रॉम डे 1 टू फाइनल शिपमेंट, ये हम मेन हेडिंग्स करेंगे। एक एक टॉपिक जो शुरू से लेकर एंड तक हम क्वालिटी प्रोसेस करते हैं उसका पूरा आज डिस्कशन करेंगे ऑन पीपीटी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा क्वालिटी क्यू एंड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम गारमेंट इंडस्ट्री। तो आज हम टेक्निकल का नहीं डिस्कस करेंगे, आज हम क्वालिटी का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस, ये लिस्ट है पूरे हेडिंग्स की जो फाइनल शिपमेंट तक आप स्टार्ट देख सकते हो कि रिव्यूइंग क्यूसी फाइल। क्यूसी फाइल रिव्यू जैसे फाइल मिलती है क्यूसी डिपार्टमेंट का रोल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो और एंड हमारा होता है शिपमेंट सैंपल्स पे। शिपमेंट जब पास करते हैं उसके बाद वी गेट द शिपमेंट सैंपल। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट है। तो सबसे पहला पार्ट हो गया क्यूसी फाइल रिव्यू, क्यूसी फाइल। सो क्यूसी जैसे अपनी फाइल लेगा वो ही विल रिव्यू क्यूसी फाइल में क्या क्या होना चाहिए, वो हम लेटर ऑन विल डिस्कस। ठीक है, जैसे वो सीलर सैंपल और सारा कुछ होना चाहिए। और नेक्स्ट आता है इंटरनल पीपी मीटिंग। जब क्यूसी फाइल मिलता है उसी दिन इंटरनल क्यूसी पीपी मीटिंग होती है जिसमें टेक्निकल डिपार्टमेंट, मर्चेंडाइजिंग एंड क्वालिटी टीम, तीनों डिपार्टमेंट मिलके एक डिस्कशन करते हैं। उसमें टेक्निकल डिपार्टमेंट अपने पॉइंट्स देते हैं उनको, क्वालिटी वालों को, कि कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स है फॉर दिस पर्टिकुलर स्टाइल्स, उनको उस चीज उसमें टेक केयर करना है। जैसे सैंपल बना होता है, सैंपल में सीम्स आप खोल के नहीं देख सकते हो, तो लेकिन क्वालिटी डिपार्टमेंट को पता है कि इसमें हमने एडिशनल सीम्स लगाए हुए हैं। ठीक है, तो हमारी सीम स्लिपेज के जैसे हम पिन स्टिच लगाते हैं या प्लीट सीम लगाते हैं, तो हमें मेंशन करना है कि सिंस देयर वाज अ सीम स्लिपेज इन दिस स्टाइल सो वी हैव टू डू एडिशनल सीम्स एज पर सैंपल। तो हमें अगर पता नहीं होगा तो फैक्ट्री जो है ना डायरेक्ट बना देगी। तो क्वालिटी कंट्रोल को उसकी उनकी फाइल में ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सी सीम्स लगी हुई हैं। तो वो जब साइज सेट चेक करे, जब वो साइज सेट चेक करेगा तो उसको वो सारी की सारी चीज़ें पता होंगी कि इसमें ये सीम लगाई है फैक्ट्री के ने या नहीं लगाई है, या उसमें मॉकअप देना चाहिए। तो क्योंकि हमारी इंडस्ट्री क्या है कि हमारी इंडस्ट्री को जब तक आप एक चीज़ दे दोगे ना बनाने को वो वैसी बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने कुछ कमेंट लिखा हुआ है टेक पैक पे, लेकिन जब टेलर स्टिच करता है ना वो एक सैंपल को फॉलो करता है, वो कोई उसको कमेंट्स नहीं रीड कर सकते वो फाइल के अंदर जाके, तो उनके हिसाब से हमारे को सैंपल्स में ही देना है। तो साइज सेट में क्यूसी हैज़ टू मेक श्योर कि जो सीम्स हैं वो बिल्कुल वैसी हुई हैं, इसीलिए वो हमारा इंटरनल मीटिंग का होना ज़रूरी है। फिर हमारा इंटरनल मीटिंग में मर्चेंडाइजिंग के पॉइंट्स आते हैं, उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन की होती है बायर के साथ कि कोई आर्ट वर्क है उसमें ग्रेडिंग करनी है या नहीं करनी है, या कोई कलर में लॉट्स का उनका डिस्कशन चलता है, तो वो अपने कॉल आउट्स उसमें डालेंगे। या कोई किसी पर्टिकुलर स्टाइल्स में कि ऑर्डर क्वांटिटी कोई डिफरेंट कंट्री की भी है, तो वो उनको अपने पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स उस मीटिंग में डिस्कस करने हैं। क्लियर है? देन आता है प्रोडक्शन प्लानिंग फॉर फैक्ट्री। ये क्यूसी का स्टार्ट होता है, थर्ड पॉइंट है उसका। जब उसके पास फाइल आती है तो इमीडिएटली उसको इंटरनल मीटिंग करने के बाद प्रोडक्शन प्लानिंग फॉर फैक्ट्री, कि वो फैक्ट्री क्या प्लानिंग दे रही है उस पर्टिकुलर स्टाइल को कब स्टार्ट करना है, कैसे कैसे। और जो हमारे पास हमने टीएनए दिया होता है, हमने भी अपना एक टीएनए अपनी क्यूसी को देते हैं कि भाई इसका जो है साइज सेट कटिंग होना है 10 तारीख को, आपको फाइल मिला है 1 तारीख को, तो विद इन 10 days ही हैज टू मैनेज एवरीथिंग। ठीक है, फिर आता है वीकली स्टेटस मीटिंग। अब जब हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है तो, या अभी नहीं हुआ स्टार्ट, लेकिन हमारा एक वीकली रिकैप होगा। वीकली रिकैप होगा कि आपने फाइल दे दी, आपने बोला यार इसको 7th आज से 5 दिन के बाद एक फैब्रिक इंस्पेक्शन क्लियर करनी है फैब्रिक, तो वो हो गया या नहीं हो गया, तो विल डिस्कस दैट, कि वो एक स्टेटस प्लानिंग हो गया। तो यहाँ से स्टेटस स्टार्ट हो जाता है कि भाई उसका फैब्रिक आना था, आया नहीं आया, क्या है, वो सारा क्यूसी हैज़ टू अपडेट मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट। ठीक है,
फिर आता है फैब्रिक इंस्पेक्शन। अब जब हमारा फैब्रिक आ गया है तो हमें फैक्ट्री से फैब्रिक की इंस्पेक्शन रिपोर्ट चाहिए, 100% रोल्स की चाहिए। उससे हम स्टडी कर सकते हैं कि हमारे जो फैब्रिक में क्या श्रिंकेज है, क्या डिफेक्ट्स हैं, और उसके अलावा एजेंसी का जो क्यूसीज होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो भी 10% फैब्रिक को इंस्पेक्शन करे, सो दैट दे क्लियर कि कोई डिफेक्ट तो पास नहीं हो रहा है। ठीक है। फिर आता है प्रोडक्शन साइज सेट इन फैक्ट्री। तो जब हमारा फैब्रिक इन हाउस हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, श्रिंकेज टेस्ट हो गया, सब कुछ क्लियर है, देन साइज सेट। तो साइज सेट की जो डेट होगी वो प्लानिंग में होती है। ठीक है, स्टेटस हमारा डिस्कस हो रहा है। तो प्रोडक्शन में साइज सेट, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन साइज सेट होगा। तो ये इनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पॉइंट है। साइज सेट होने के बाद फिर फैक्ट्री के साथ पीपीएम करना है, बिकॉज अभी तक ये स्टाइल जो है साइज सेट एक R&D तक है। साइज सेट जो है वो प्रोडक्शन फ्लोर की R&D टीम बनाती है। ठीक है, इन लाइन वाले उस साइज सेट से पायलट रन काट के लाइन को सेट करते हैं, तो वो प्रोडक्शन वालों के पास जाता है। तो अभी कौन सी टीम बनाती है? साइज सेट हमारी प्रोडक्शन की टीम बनाती है, प्रोडक्शन R&D। क्योंकि देखो लाइन प्रोडक्शन में भी ना लाइंस होती हैं। वो लाइन क्या होता है कि उनको कटिंग मिला, उन्होंने माल बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो उसमें इनलाइन इंस्पेक्शन करता है हमारा क्यूसी। लेकिन जो साइज सेट बनाता है वो बनाता है उनकी R&D डिपार्टमेंट। उसमें 10-15 टेलर होते हैं जो वो साइज सेट बनाते रहते हैं, हर एक नए स्टाइल। R&D की फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D is the same for everywhere. Okay, so पीपी मीटिंग हमारा वही है जो जो स्टाइल्स को लेके उस क्यूसी को लगता है कि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स वो एनालाइज करेगा कि ये स्टाइल में, जैसे मैंने डिस्कस किया, सीम स्लिपेज है तो ये भी लगाना है, और अगर लाइट वेट फैब्रिक है तो उसमें यान पुल होंगे, तो वो कंट्रोल करना है, नीडल साइज कौन सा लगना है, थ्रेड का क्वालिटी कौन सा लगना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना पीपीएम में डिस्कस होगा। लेयर कटिंग में क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, अगर हमारा स्ट्रेच फैब्रिक है तो उसमें फैब्रिक को रिलैक्स भी करना है, तो फैक्ट्री हैज़ टू मेक श्योर कि वो उसके पास टेबल्स हैं फैब्रिक को रिलैक्स करने का, लेयर को रिलैक्स करना है। सर जैसे हमारा गारमेंट है, रिलैक्स में डिपेंड करता है फैब्रिक टू फैब्रिक। अगर फैब्रिक हमारा स्ट्रेच का है और जिसमें परसेंटेज ऑफ लाइक्रा इज मोर, देन वो उस फैब्रिक को हम 24 आवर्स भी रिलैक्स करते हैं, ऑफ रोल करते हैं ओवरनाइट, फिर दूसरे दिन 8 to 10 आवर्स ऑन लेयर्स पे रिलैक्स करते हैं, ताकि वो सेट हो जाए। वो जितना रिलैक्स होना है हो जाए। बिकॉज अगर आप रिलैक्स नहीं करोगे तो वो क्या होगा कि वो कटिंग होगा, और कटिंग होने के बाद वो जैसे ही पल्ला कटेगा तो वो श्रिंक हो जाएगा। सर जो कुछ हमारी कुछ जैसे फैब्रिक गारमेंट में है, श्रिंकेज, स्टीम से भी श्रिंकेज हो जाती है, तो वो भी हमें देखना है। हाँ जी। जैसे हमारा एक गारमेंट बनना है, अगर हमारा उसका शेल बहुत पतला है तो उसमें 1 प्लाई लाइनिंग लगी, 2 प्लाई लाइनिंग, ये डिस्कशन भी इसके दौरान होता है? नहीं, ये वाला जो है पीपीएम, ये प्री प्रोडक्शन टीम का होता है, मर्चेंडाइजिंग एंड टेक्निकल टीम। वो बायर के एंड पे भी क्लियर होता है कि उनको देखो 2 प्लाई लेयर लाइनिंग लगना है, वो स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। कोई स्टाइल जैसे आपका प्लीटिंग वाला स्टाइल है, ड्रेपिंग वाला, मतलब रूशिंग करके हम बॉडीज बना रहे हैं, तो उसमें हम एक लेयर तो हमें उसके ऊपर वो रूशिंग करके स्टिच करना पड़ेगा, फिर एक और लेयर डालना पड़ेगा, तो उसमें 2 लेयर्स लगेगा। तो ये शुरू में ही सैंपल बनाते वक्त हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट और मर्चेंडाइजिंग और बायर के साथ होता है। फैक्ट्री और जो क्वालिटी टीम है उनका ये काम नहीं है, उनको तो जो सैंपल मिला है वो फॉलो करना है। ठीक। जो ड्रेपिंग वाले सैंपल होते हैं वो डमी पे सेट करके ड्रेप करते हैं, फिर मशीन पे ड्रेप कर देते हैं? नहीं, वो उसके रेडी पैटर्न बनते हैं और उनकी श्रिंकेज करके ब्लॉक पैटर्न होते हैं, उनको कट किया जाता है, फिर उनके ऊपर गैदर्स डाल के उनको उस रेडी पैटर्न के साथ स्टिच करके फिर वो बनता है। वो देखा जाता है कि ड्रेपिंग में कितना रेशो चाहिए। ठीक है। अच्छा, पीपीएम होने के बाद आइडेंटिफाई क्रिटिकल ऑपरेशंस। तो पीपीएम और आइडेंटिफाई क्रिटिकल ऑपरेशन आपने डिस्कस कर लिया फैक्ट्री के साथ कि भाई ये चीज़ें हैं, कटिंग में ये प्रिकॉशंस लेने हैं, और स्टिचिंग में
सपोज बहुत सारे पिनटक्स हैं, ठीक है, अब मैनुअली पिनटक्स लग रहे हैं तो पिनटक्स के एंड टू बी सिक्योर्ड, ठीक है, पिनटक की Size गैपिंग वगैरह। ठीक हो, सीधी होनी चाहिए गैप, तो ये सारी की सारी, या कोई नेक शेप का हमारा स्टाइल ऐसा है जिसमें नेक शेप इंपॉर्टेंट है, तो वो क्रिटिकल ऑपरेशंस में आ जाएगा, ठीक है, या प्लैकेट, डबल प्लैकेट, कोई डेको प्लैकेट लेते हैं जिसके अंदर एक और कट के लगता है, तो वो एक ए जोन एरिया होता है, इट हैज टू बी परफेक्ट। नॉर्मल एक पोलो में हम प्लैकेट बनाते हैं ना, उसके अंदर भी हम हमारे कुछ बायर्स थे जैसे ह्यूगो बॉस, तो उसमें वो कट करके ना एक अंदर से एक और चीज दिखाना, एक और लेयर, कंट्रास्ट लेयर दिखाना चाहते हैं फॉर डिजाइन पर्पस, तो ये वाले जो एरियाज होते हैं वो क्रिटिकल हो जाते हैं। जैसे अभी शर्ट भी है ना, तो उसके लिए मेरा क्रिटिकल ये होगा कॉलर पॉइंट और कॉलर स्टैंड, ये वाली शेप मेरी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तो ये चीज़ें हमें क्रिटिकल ऑपरेशन आइडेंटिफाई करने हैं जो फैक्ट्री को बताने हैं, और फैक्ट्री इनके ऊपर पहले प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले वो उसमें दिखाएगी करके ये स्टैंडर्ड्स हैं एज पर अगेंस्ट सैंपल, इफ इट इज ओके देन दे गिव द गो हेड। ओके, फिर आता है कटिंग इंस्पेक्शन। अब उसके बाद जैसे कटिंग हो गया तो ही हैज़ टू मेक श्योर कटिंग इंस्पेक्शन करना है, और कटिंग में ग्रेन लाइन सीधी डली हुई है, और हाइट जो हमने बोली हुई लेयर की हाइट वो फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर क्रॉस ऑडिट करने के लिए हम कटिंग के कोई भी रैंडम बंडल उठाते हैं, उसमें से टॉप लेयर का पैटर्न रख के हम पैटर्न पे और उस लेयर को रखते हैं, और एक बीच में से निकालते हैं, एक लास्ट में से निकालते हैं। अब वो वहाँ पे दिक्कत आती है जहाँ पे जॉर्जेट लाइट वेट फैब्रिक होते हैं, वो स्लिप हो जाते हैं, ठीक है, वो स्लिप हो जाते हैं, तो उनको जब आप नापोगे ना, तो आपका वो, अगर आप इधर से अलाइन करोगे इधर से बाहर जा रहा होगा या इधर से अंदर आ रहा होगा, तो वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि लेयर थोड़ी सी ऐसे चलती है ना, थोड़ी लूज रखेंगे तो वो आएगा, तो उसके लिए आजकल वो एक मशीन लेयरिंग भी होती है, लेयर करके वो स्टफ कर देती है विद लेयर को टॉप से विद पॉलिशीट कंप्रेस करके, फिर उसको कटिंग करते हैं, उसके बाद वो परफेक्ट आता है। तो मतलब कटिंग चेक करना पड़ता है फैक्ट क्यूसी को, अगर कटिंग चेक नहीं किया तो आपके लाइन में फिर वो, या तो अगर बड़ा है आपके पैटर्न से बाहर जा रहा है पैनल, तो आपका स्वीप चेस्ट बड़ा हो जाएगा, राइट, तो अगर वो बड़ा हो गया तो फिर आपके स्पेक्स हो जाएंगे खराब। तो यहाँ पे कटिंग हमारा इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है। फिर आता है लाइन सेटिंग फॉर ऑल ऑपरेशंस। अब ये जो क्रिटिकल ऑपरेशंस हैं, हर ऑपरेशंस एक बार क्यूसी को चेक करना है कि हाँ मेरा शर्ट बन रहा है, इसका प्लैकेट सीधा बन रहा है, टॉप स्टिचिंग सीधी हो रही है, आर्म होल की टॉप स्टिचिंग सीधी हो रही है, फिटिंग अटैचमेंट ऑफ स्लीव टू बॉडी इज मैचिंग विद द नॉच, स्लीव घूम तो नहीं रही है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। सेटिंग ऑल द स्टैंडर्ड्स फॉर स्विंग, एम्ब्रॉयडरी एंड वॉश। अब ये वाले इस पॉइंट पे आता है कि इसमें सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हमें पहले ही देने हैं, ठीक है, फर्स्ट वी हैव टू गिव द स्टैंडर्ड्स, सेटिंग ऑल द स्टैंडर्ड्स फॉर स्विंग, एम्ब्रॉयडरी और वॉश। अब जैसे एम्ब्रॉयडरी हमारी पीपी में हो गया, हमने सैंपल बना लिया, अब सैंपल से प्रोडक्शन जब जा रहा है या साइसेट से जब प्रोडक्शन जा रहा है, तो अगेन क्यूसी हैज टू सी फर्स्ट आउटपुट, सो दैट स्टार्टिंग से ही हाँ मेरे पीपी से मैच हो रहा है, ही विल साइन एंड गिव टू ओके। अदरवाइज क्या होगा कि आप चेक नहीं करेगा क्यूसी, तो वो पता चला कि 500 टू 2000 पीसेस बन गए और क्वालिटी खराब हो गई। तो हमें हर क्यूसी को हर स्टेप पे अपना प्रोसेस सेट करना है, ठीक है। फिर आता है सैंपल फॉर इंटरनल टेस्टिंग और वेयर टेस्ट। अब जैसे हमारा शुरू हो गया, प्रोडक्शन शुरू हो गया, सारा सेट हो गया, तो इमीडिएटली क्यूसी को कुछ रैंडम पीस लाने हैं और वेयर ट्रायल और टेस्टिंग के लिए देने हैं, ये आप लोग क्लियर हो, राइट। फिर आता है रिव्यू पायलट रन। ड्यूरिंग पायलट रन हमने ये पीसेस ले लिए, तो पायलट रन होता है जैसे सपोज वी हैव 80,000 पीसेस, तो हमने 300-400 पीस का पायलट रन स्टार्ट कर दिया, तो उसमें वो सारी की सारी सेटिंग हो जाती है, मेजरमेंट्स कंट्रोल हो जाएंगे, क्वालिटी जो ऑपरेशंस हैं वो बिल्कुल सेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इनलाइन इंस्पेक्शन। अब ये पायलट रन करने के बाद फिर देन क्यूसी हैज टू सी, पायलट में भी कुछ पॉइंट्स होंगे कि भाई अभी भी कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर नहीं है, कोई
किसी किसी स्टाइल में गैदरिंग है, रूशिंग वाला स्टाइल है, वो अनइवन आ रही है, तो वो जाके लाइन में सेटिंग करनी पड़ेगी, उसमें स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे कि कैसे आपको इसको अचीव करना है, ठीक है।